जैन साथियों, सभी कैथल के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी गर्मी में आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो मकसद है वो एक तो 23 अप्रैल को जो भगवान परशुराम जयंती होनी थी जिसको रोक दिया गया था, और एक जो प्रावर की जमीन का मामला उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आप सब साथियों को पता होगा कि प्रावर की जमीन का जो झगड़ा करीब 1 साल से तो लोगों के सामने था, करीब 14 साल से उस जमीन पर 2 सरकारों ने कब्जा कर रखा था। और कल कैबिनेट की मीटिंग में ये हुआ है कि भाई अभी नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है, लेकिन कहा है उससे पहले भी मुख्यमंत्री 5-4 में झूठ बोल रहा है। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसला हुआ है कि भाई वो जमीन दे रही है, और मैं ट्वीट देख रहा हूँ मुख्यमंत्री और सरकार के कुछ जो होते हैं ना, अपने उनको कुछ भी कह लो, चमचे वमचे कुछ भी हो, वो कह रहे हैं कि हमने जमीन दे दी है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, वो जमीन तो प्रहावर गांव की थी और 1 साल पहले वो ले ली थी, इस फरसे के दम पे ली थी। वो सबको, पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा है कि पिछली बार वो जमीन कब्जा किया गया था, उसका बोर्ड तोड़ा गया था, क्योंकि वो जमीन ब्राह्मणों के गांव प्रहावर की थी और 36 बरादरी के लिए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था। आज मैं अभी एक वीडियो देख रहा था सांसद महोदय की, वो भी कह रहे हैं, बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, जय जयकार करवा रहे हैं, 10 बार ताली पहले बजवा ली, फिर बजवा रहे हैं। तो उनके मुंह से जो आज लोग जय जयकार कर रहे हैं, जब 23 अप्रैल की भगवान परशुराम जयंती रोकी गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की उसके खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, इस कंस मामा मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सारे के सारे लोगों की जीभ का लकवा मार गया था, कोई नहीं बोला। ये जो जमीन 1 साल पहले वहां बोर्ड लगे हुए हैं, अभी भी उस जमीन पे, ऐसा नहीं है, वहां पे मंदिर स्थापित है, तो इस पर सरे लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। और ना नवीन जैन ये कह रहा कि भाई ये मेरी कारण मिल रही है, ना मेरा कुछ सौदा नहीं, सिस्टम नहीं। भोलेनाथ के आशीर्वाद से, भगवान परशुराम के फरसे के दम पे 36 बरादरी के भाईचारा, जिन लोगों ने उसमें तन से, मन से, धन से जितनी भी हेल्प करी है, चाहे किसी ने 1 रुपया लगाया, चाहे एक मीट लगाई, चाहे 1 मिनट लगाई, उन सब के दम पे ली है। यार कोई धन्यवाद नहीं है ये सरकार का, मुख्यमंत्री का जो बकवासबाजी करने लग रहे हैं। धन्यवाद होगा, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, 100 करोड़ रुपए दे, 14 साल तक क्या खड़ा है वहां। एक बरादरी के तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अलग अलग संस्था की है, कितने जाट संस्था की, वह संस्था की, सैनिक संस्था, सब पढ़ रहे हैं। मैं खुद जाट संस्था में पढ़ रहा हूँ, सबके बच्चे पढ़ेंगे, सबका इलाज होगा, तो पैसे देवे सरकार। वो तो जमीन है, खाली पड़ी है अभी भी। वो तो जमीन के बाद हमारी जमीर की बात है, ये जमीर की लड़ाई होगी थी, क्योंकि सरकार ने दबा रखी थी। तो इस पर किसी ने वो करने की जरूरत है नहीं। और जो लोग उस दौरान नहीं बोल रहे थे, जितने भी नेता, ठेकेदार, प्रधान, चाहे छोटा ठेकेदार, छोटा प्रधान, जिनकी जीभ का उस टाइम पर लकवा मारा गया था ना, और जो अब इस मुख्यमंत्री की कंस मामा की जो बड़ाई कर रहे हैं, भगवान माफ नहीं करेगा इनने। इनकी आत्मा, इनका खून लाल तपीला हो रहा था। क्योंकि मेरा प्रोग्राम नहीं, मैंने तो कोर्ट में कह दिया था, कोर्ट में गया था कंस मामा, और कंस कुटीर से ये वहां से फाइनल हुआ था कि रोको, और कोर्ट ने रोका। तो मैंने तो कोर्ट में ये भी कह दी थी कि मैं नहीं आऊंगा जी, अगर मेरे से ऑब्जेक्शन है मैं नहीं आऊंगा। आप और लोगों को मनाने दिए। यहाँ पे भगवान कोई अकेले ब्राह्मणों के नहीं है, वो 36 बरादरी के न्याय के देवता हैं। वो तब भी सरकार के लोगों ने खड़ा हो गया कही थी, नहीं नहीं जी, नहीं नहीं नहीं। तो अब इसका श्रेय लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इसका श्रेय भोलेनाथ को, भगवान परशुराम के इस फरसे को, फरसादारियों को, 36 बरादरी के भाईचारे को, जिन्होंने इसमें हेल्प की, आप पत्रकार साथियों का, जिन्होंने आप लोगों ने खबरें दिखाई। मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है, डरते ने दी है, ये तो डरते ने दी है। ना देगा तो हमने तो अनाउंस कर रखा है 21 मई को हेलीकॉप्टर से फूल बरसेंगे, और कह दिया था वहाँ जमीन बताओ कहाँ है, उसी पर मनाओगे। तो 21 तारीख का न्योता भी देना आया हूँ मैं। सारे भाइयों थे, कैथल के जितने भी भाई हैं 36 बरादरी के, सबको न्योता है मेरे भाइयों, सारे आइयो, और पूरे धूम धड़ाके से महोत्सव, जन्मोत्सव को महोत्सव बना देंगे। और ये पिछली बार भी इन्होंने यही डर के कि वहाँ बहुत लोग आएंगे, इनकी बस की बात है नहीं इतने लोग इकट्ठा करना, उस चीज़ से डर के ही CID ने इनको रिपोर्ट दी।
ये प्रोग्राम रोका गया था और ये बहुत बड़ा पाप करा गया था। तो मुख्यमंत्री को 21 बार माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पतय करके लोगों में बांट दी थी। तो इस मुख्यमंत्री ने जो पाप कराया, इस कंस मामा ने जो पाप कराया है, उसका पाप का प्रायश्चित 21 बार माफी मांग कर ले। जमीन देगा, कोई एहसान नहीं करा रखा, कोई एहसान नहीं कर रखा। तो हक लिया है इस सरकार के, हाथ तोड़ के लिया, हाथ जोड़ के लेनिया हम नहीं है, क्योंकि वो हमारा हक था। तो आज न्योता देने के लिए आए हैं कैथल में सारे भाइयों ने, उस दिन 21 तारीख को परावर में, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर, परावर में परशुराम मंदिर बनेगा। क्योंकि जो सांसद महोदय की जो मैं कल वीडियो देख रहा था, उसमें कहीं उन्होंने भगवान परशुराम के मंदिर का जिक्र नहीं कराया। वहां ईट, पहली ईट लगेगी तो पहली भगवान परशुराम मंदिर के नाम की ईट लगेगी वहां पे। ये जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो बकवासबाजी जो कर रहे हैं, जय जयकार होते नहीं है कुछ, जिनका खून का पानी हो जावे, वो ये बताओ जब भगवान परशुराम जयंती रोकी गई उस टाइम पे क्यों नहीं बोल रही है? उस टाइम पे मेरे भाई कोई नहीं बोला। तो मैं तो इसलिए कहूँ, ये तो जनता है, मेरा कोई बाप दादा कोई MP MLA तो है नहीं, हम तो कभी आम करांगे बालक हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आकर्षण उपल की मेरे से 4-5 दिन पहले भी बात हुई थी, जब उन्होंने एक पोस्ट डाला है, मेरे को अतीक बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी सरकार जब पत्रकारों पे हमले करती है, हमला ही है ये आप सब लोगों को डराने के लिए हो रहा है। उससे पहले भी जो सोशल मीडिया यूट्यूबर जो अपने मेहनत कर रहे हैं, उनको सरकार डराने की कोशिश है ये, और कुछ नहीं। पहले FIR कर दी, यो जेल में गिर दिया। ये आवाज उठाता था इसलिए डाल दिया। आकर्षण उपल आवाज उठाता था और इससे परेशान थी सरकार। और जिस तरह से ये हुआ है, मैं आपको जानकारी दे दूं, आप लोगों के काम आएगा आगे। हालांकि मैं तो कहूँ सारे पत्रकारों को इस मामले में इकट्ठा होना चाहिए। सेक्शन 41A सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अरनेश कुमार की डिसीजन है ये। अगर 7 साल से नीचे की सजा किसी को भी है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते सीधे। मेरे को भी जब अरेस्ट किया गया था तो ऐसे ही किया था इन्होंने, धिंगा मस्ती। उसमें कोई पहले 1 हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा आपको, फिर 1 हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद अगर आदमी पेश नहीं होता तो। और मैं ये मानता हूं अगर मुख्यमंत्री इतना ही घबरा रहा है, इतना डर रहा है कंस मामा, वो तो उनका भाणजा ही बताया गया, भाणजा बताया गया। उससे इतना डर रहा है, पत्रकार से डरना। कोई भी सरकार है, मुझे इस बात से कोई भी सरकार जब पत्रकार पर हमला करने लग जाए, समझा वो कायर सरकार होती है। क्योंकि पत्रकार का क्या काम है? सवाल है भाई, तुमने सवाल कर रहे हो, इबाम मेरे तो सवाल कर रहे हो, मैं ना दूं, मैं चुप हो जाऊं, इतना ही तो है। आप न्यूज चला लोगे, अब चुप हो गया, सवाल का जवाब नहीं दे, इतना ही तो है। ऐसे करके ये आप, मैं तो एक चीज़ और कह रहा हूँ, आप नारद मुनि के वे हो। नारद मुनि नहीं होते थे ब्रह्मा के पुत्र भाई, वो तो मैसेज करा करते, राक्षसा का देवता दो, देवता का राक्षसा दो, जनता का प्रेम है, प्रेम यही है। आप लोग जो काम कर रहे हो, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। और सबसे घटिया काम जो सरकार ने किया, ऑन एयर जब सब कुछ दिख रहा है, एक तरफ संदीप सिंह मंत्री है, वो नार्को टेस्ट से भाग रहा है, करा नहीं रहा है, और उसको तो अरेस्ट आज तक नहीं हुआ, उसको तो मंत्रिमंडल से भी नहीं हटाया गया। दूसरी तरफ एक अधिकारी को सामने, महिला को सामने खड़ा करके लड़ाई लड़ रहे हो। महाभारत में नहीं था ओके, मामा बेसंपिता जैसा भी कुछ ऐसा हुआ था, शिखंडी का मामला था कुछ। तो ये क्या मतलब है? ओपन दिख रहा है, मतलब वो उस महिला को छेड़ने के लिए जा रहा था क्या यार? उस पर धारा लगा रखी है, महिला को छेड़ना, महिला को घूरना। ऐसे तो भाई कोई भी पत्रकार या आदमी जाओगा, सरकारी कर्मचारी, कोई महिला होगी, अफसर होगी, वो तो 1 मिनट में कह देगी भाग ले यहाँ से। तो ये तो बड़ा, ये तो इससे तो ज्यादा काराना क्या हरकत होगी भाई? वो लगाना था काम में, हालांकि उसने बाधा डाली नहीं, तो काम शुरू करवाता, लेकिन काम में बाधा डाल देते आप, उस पर मानानी का केस डाल देते और धारा लगा देते। महिला छेड़खानी का तो यार कहाँ दिख रहा है उसमें? मन तो दिख नहीं रहा कहीं कोई छेड़खानी का है। और ये सारे कंस कुटीर से ये डायरेक्शन आई कि ऐसे ऐसे करना है। अफसरों को बलि का बकरा बना रही सरकार, ऊपर तो अफसर तक है कि इस पर यह कार्रवाई करो। तो मेरे हिसाब से ये पत्रकारों के लिए भी बहुत खतरनाक काल चल रहा है। हालांकि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। अरे कंस राजा होता था, कंस पापी राजा होता था, कंस की उपाधि इसलिए दी है। वो तो मैंने एक दिन सर्वे करवाया था, मगर अभी इसको के नाम सब फिट रहेगा, तो सब ने कहा कि भी कंस नाम ठीक रहेगा। उसके जो काम हैं वो कंस वाले हैं। हालांकि वो अपने घर का नाम कबीर कुटीर रख रहा है। कबीर तो संत महात्मा थे यार, उस आदमी का तो कोई जवाब नहीं है। उस आदमी के नाम पर दर काम कंस वाले करे, तो हमने तय किया कि भाई इसका नाम कंस ठीक रहेगा, कंस मामा सही है। और ये हरकत इसकी रही तो इस कंस मामा का नाश करेंगे। यही है, इसमें कि हमारा नाश हो जाएगा कि इसका हो जाएगा।
ये लोगों को डराने की ये सरकार अलग, मेरे पे 1 दर्जन केस कर रखे हैं भाई साहब, एक कोई ऐसा केस नहीं बनता, मैंने कुछ 1 रुपया सरकार का नुकसान नहीं कर रखा। एक वो बोर्ड तोड़ा था, परावर की जमीन पे था, उस बोर्ड का 2-4 किलो लोहा था, उस तक को मुश्किल था 5-4 बर्फ वहीं। कोर्ट में भी उसकी सजा जो है ना 50 रुपये दे रखी, कोर्ट ने भी उस बोर्ड की 50 रुपये मान रखी है। इसके अलावा ना तो मैंने कदे कोई रोड जाम कर रखा है मेरे भाई, ना कदे मैंने कोई तोड़ फोड़, कुछ नहीं, इस तरह कुछ नहीं हो रहा। एक मामले में उसमें मारपीट हुई थी, उस मारपीट में भी ये मान लो आप हरियाणा से बाहर के बड़का ने भर्ती करने लग रहे थे, वहाँ जो झगड़ा उनका आपस का हो गया था, तो वो एकदम मतलब कोई सोच समझ के होया नहीं था, वो हो गया था, उसकी जेल भुगता है भाई, हम जेल में चले गए थे। इन आले तो छोरी भी छेड़ दें, सारे उल्टे काम कर लें, सारे रुपये भी खा लें, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मौज करो यार। हम तक कुछ क्या करें बताओ। समस्या ये है कि ये विपक्ष है ना, ये हो रहा है मुर्दा भाई साहब, ये कोई बोलते कौन है, जो इनका काम है उनका काम कर रहे हो आप पत्रकार, तो अब नंबर है आपका। आप अगर पूरे हरियाणा में उठा के देखोगे ना, पत्रकार आप गणी नहीं तो 100 पत्रकार आप FIR हो रही है, मन न बेरा है, सारे हरियाणा के पत्रकारों ने उठा के देख लो 100 FIR हैं, तो ये 100 FIR तक विपक्ष के नेताओं को होनी चाहिए थी यार, पत्रकार आप किस लिए हो रही हैं। तो आप विपक्ष का काम कर रहे हो, आप इसके बधाई के पात्र हो, और मैं तो सच में आप लोगों ने विपक्ष मानू हूँ। ये और तो मुर्दा सिस्टम है, क्योंकि ये माल खा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, जोन सा सांस का डगा उस सगी मुंडी रगड़ के जब फाइल पकड़ा देंगे देख।